पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने, है मेरी मंजिल ये कहाँ। आपकी इंडस्ट्री में मौसम का हाल क्या है? बहुत गर्म है। हालाँकि जी जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आपने मर्चेंट नेवी की नौकरी को दरकिनार कर अपने पैशन को अपना प्रोफ़ेशन बनाया। इसके पीछे क्या कहानी है? सबके घर की एक अलग-अलग कहानी है। हम क्या ही बोले कि जब मेरा दौर चला था मेरी माँ और मेरे बच्चे का मोहताज सब लोग रहते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। सबसे लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोगों को ये एक सब डिपेंड्स करता है कि आपकी मेंटालिटी। आपने अपने जॉब को छोड़कर जब इस इंडस्ट्री में पहली बार कदम रखा तो आप मुझे जहाँ तक जानकारी है एक फ़िल्म से आपने शुरुआत की अपने करियर का। तो वो क्या था एक पागलपन था या फिर ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम फ़िल्म में जो है कामयाब हो जाएँगे, क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ी-सी राह भटक गए थे, जैसे कि दुनिया तो दूसरे के अंदर कभी घुस ही रही है। मैं अपने अंदर कभी घुस तो भी मत घुस गया। हे हेलो हाय नमस्कार प्रणाम आप देख रहे हैं न्यूज़ लुक एंड आवर शो नॉट योर एवरेज लाइफ। गाइस आपने 80 के दशक के वो गाने तो सुने ही होंगे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने, है मेरी मंजिल ये कहाँ। ठहरिए, ठहरिए, ठहरिए। आज हम 80 के दशक के फ़िल्म क़यामत से क़यामत तक के उस गाने पर चर्चा बिल्कुल ही नहीं करने जा रहे। वो दरअसल क्या है कि आज हमारे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर, बहुत ही टैलेंटेड एक ऐसे नृत्य निर्देशक, डायरेक्टर जिन्होंने मर्चेंट नेवी की नौकरी को दरकिनार कर अपने पैशन को अपना प्रोफ़ेशन बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लक्की विश्वकर्मा जी का। लक्की जी वेलकम टू आवर शो नॉट योर एवरेज लाइफ। नमस्ते, प्रणाम न्यूज़ लुक को जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे प्यार करें, दुलार करें और आशीर्वाद दें कि आगे से आप अच्छे से अच्छा काम कर सको। लकी जी दिल्ली में तो आज मौसम काफ़ी शुष्क है। लग रहा है ठंडी की शुरुआत भी होने जा रही है। आपकी इंडस्ट्री में मौसम का हाल क्या है? इंडस्ट्री का मौसम तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत गर्म है। जैसे कि बॉलीवुड के जितने भी बड़े-बड़े प्रोडक्शंस हैं, बड़े-बड़े पिक्चर्स हैं, मूवीज़ हैं, सब भोजपुरी को एक छोटा-सा क्लू दे के अपनी पिक्चर की डिमांड्स बढ़ा रहे हैं। जैसे आप पवन जी का गाना देखिए, देखा ही होगा। और अभी फिलहाल यो-यो हनी सिंह जो अपनी इंडिया में बहुत पॉपुलर रैपर है, तो उन्होंने भी अभी भोजपुरी में नया हाँ, हाँ। ट्रेंड लाया है, भोजपुरी का सिंगर विश्वकर्मा को आगे बढ़ाया है। तो वैसे और भी गर्मी वाले चीज़ जो गाने हैं तो और इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, तो सब ये एक मौसम गर्म करने का जिससे लोग को ज़रिया सर्दी के एहसास ही लेकिन नहीं एहसास कम है। लकी जी जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आपने मर्चेंट नेवी की नौकरी को दरकिनार कर अपने पैशन को अपना प्रोफ़ेशन बनाया। इसके पीछे क्या कहानी है? सबके घर की एक अलग-अलग कहानी है, सब जितने भी घर वाले हैं सब सपोर्टिव होते हैं, बट यही है कि समाज और अपने इर्द-गिर्द जो लोग हैं, माता-पिता कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा ऐसी जगह पे कुछ करे, बट ये है कि उस चीज़ को अनप्रोफेशनल से पहले समझिए। जब से इंडिया का डांस का रियलिटी शो आने लगा तो मॉम डैड सपोर्ट करने लगे। बहुत पिछड़े जो राज्य हैं जहाँ पे ये सबको ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं था। अब फिलहाल बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि जो सपोर्ट करने लगे हैं, आगे बढ़ने लगे हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टैलेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा ये था कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो चोरी-छुप के डांस करना, यहाँ गरबा खेलना, वहाँ कॉम्पिटिशन करना, तो ये सब हमारा चलते रहता था। तो उसी बीच हमारे घर में भी ये सब चीज़ें धीरे-धीरे जब मैं छुट्टी पे जाता था करने के लिए, तो वो सब चीज़ें उनको भी पता लगने लगी। फिर समाज-वमाज का देखने के प्रति उनका ये था कि डांस करेगा तो थोड़ा-सा उसको अलग तरीके से, नज़रिए से देखा जाता था। तो समाज का आज क्या वो सब उनकी मेंटालिटी के हिसाब से। तो उस टाइम पे मैंने हमारे कॉलेज में ये सब सेमिनार होता था कि हम उसी को एक मर्चेंट नेवी को ये कर लिया कि भाई कहीं न कहीं तो हमको भी अपनी होम को खुश रखना है। तो इसलिए मर्चेंट नेवी किए थे, फिर मर्चेंट नेवी के बाद 5 साल जॉब किए। 2011 से लेके 2017 के बीच में थोड़ा छोटा थोड़ा मतलब थोड़े गैप में जब गैप मिलता था तो हम
कहीं शो वगैरह डांस वगैरह कर लेते थे और जब नौकरी का टाइम आता था हम नौकरी कर लेते थे। तो वही करते थे तो 2017 तक हम इसको निभाए। 2017 के बाद कंटिन्यू फिर हम इस फोटोग्राफी और डायरेक्शन के डायरेक्ट आपने बहुत सारा काम किया है खासकर भोजपुरी के स्टार कलाकारों के साथ आपने बड़ा-बड़ा प्रोजेक्ट किया है। तो आज के डेट में आपके पेरेंट्स जो हैं, वो इन चीज़ों से खुश हैं या फिर उनको आज भी वो दर्द है कि मेरा जो बेटा है, इतनी बड़ी नौकरी को अभी हम क्या ही बोले कि जब मेरा दौर चला था मेरे माँ-बाप की डेथ का, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे माँ-बाप मेरे बड़े भाई जो हैं, दोनों वही हैं आज की डेट में। तो खुश तो होंगे और खुश जहाँ होने होंगे की बिल्कुल खुश करने की खुशी रखने की हम मेरा जितना भी हो सके कि मेरे जहाँ भी हो मेरे मम्मी-पापा वो बहुत खुश हों। और मेरी माँ हमेशा कहती थी कि कुछ कब पढ़ेंगे जब मैं बड़ा तो मेरी माँ बिल्कुल सही। तो आज तो आप काफ़ी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। काफ़ी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट मैं आ चुका है, परिचय किसी का हो परिचय का मोहताज सब लोग रहते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। शायद बहुत लोग जानते होंगे और शायद बहुत लोग नहीं भी जानते हाँ, होंगे। वो तो है ही इतना पहचान सिर्फ इंडस्ट्री हाँ, भोजपुरी तक नहीं रखनी है मुझे और भी आगे लेके चलना है इस इंडस्ट्री को और मेरे को खुद को। हम चाहते हैं कि बहुत ही बड़े शो शो हो अपने भोजपुरी में, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग बहुत कॉम्पिटिशन चल रहे हैं। इस कॉम्पिटिशन में भी अगर भोजपुरी का अगर अच्छा बोलबाला बजे, गाने बजे, ट्रेंडिंग में रहे, इंडस्ट्री आगे बढ़े, तो बहुत ही खुशी की बात है। हालाँकि ये आपने तो देखा होगा बहुत सारे इस दौर में तो बहुत सारे निर्देशक, डायरेक्टर बहुत सारे लोग आ गए हैं जो वीडियो को डायरेक्ट कर रहे हैं, नृत्य निर्देशन के क्षेत्र में भी भरे पड़े हुए हैं। आप औरों से अपने आप को कैसे अलग मानते हैं? या फिर आप औरों भी वो से भीड़ के इंसान? देखिए कैसा है कि आदमी को जो भी आदमी हो चाहे कोई भी हो, दूसरे से डायरेक्टर हो चाहे कोई भी हो चाहे मैं खुद हूँ, मैं किसी दूसरे से कॉम्पिटिशन नहीं रहता। मैंने जो बनाया है मैं उसी से कॉम्पिटिशन करता हूँ कि मेरा जो लेवल है उससे एक लेवल अभी को नेक्स्ट है। तो अपने आप से ही अपने अपने आप से ये बड़ा बात है। कि मेरे को मेरे अंदर कमी खोज रही है। दुनिया तो दूसरे के अंदर कमी खोज ही रही है। मैं अपने अंदर कमी खोजता हूँ कि मत मुझे उस हिसाब से आगे बढ़ जाए। ऐसा कभी लगा आपको कि अपने देश सेवा अगर जॉब करते तो देश सेवा में होते, तो ऐसा छोड़ कर के आपने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया तो कभी मलाल होता है इस चीज़ का या फिर आप खुश हैं अपने लाइफ में कि जो हम कर रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा है? ये बहुत बड़ी बात है सतीश कौशिक जी एक फेमस डायरेक्टर माइकल नहीं मेरे यहाँ के लिए तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर तुम्हें फेल ही होना है तो वो काम करके फेल हो जो जिसमें तुम्हारा बहुत इंटरेस्ट है और तुम्हें पास होना है तो वही काम करो जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है आज में बहुत अच्छी बात है। हालाँकि जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपको किस तरीके का प्रोजेक्ट करना खासकर भोजपुरी में, कैसा काम करना पसंद करते हैं? जो कि औरों से भी हो? जो हमेशा हिट हो हुँ, जो हिट हो अगर काम करने के बाद थोड़ी यूनिट उसके बाद प्राउड फील करे और इंडस्ट्री फील करे प्राउड फील करे इंडस्ट्री और वो गाना हमेशा ट्रेंडिंग में चले लोग उसकी चर्चा करें मुझे वही काम करके देने में बहुत मजा आता है। आजकल इंडस्ट्री में खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में तो बढ़ चढ़ कर के हम लोग रील वगैरह पर देखते रहते हैं कि काफ़ी इस तरीके की बातें आती हैं कास्टिंग काउच। तो आप एक निर्देशक हैं, कभी ऐसा फेस करने का फेस किया है आपने इस तरीके का कभी? नहीं ये कैसा है कि ये अपने आप को अगर आप जितना बचा सकते हैं तो बचा सकते हैं वो आपके माइंड के ऊपर है और आप ही के बिहेव के ऊपर है। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ माहौल बनता है तो हम उससे परे रहते हैं कास्टिंग काउच हम कभी अप्लाई नहीं और हमको इंटरेस्ट है ये सब नहीं पाए जो एक सब लोग की मेंटालिटी हो जाती है कि भाई इसके साथ उसके साथ वो वाला सिस्टम हमारा नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये वाक़ई ऐसा इंडस्ट्री में है इस टाइप का रोग या फिर लोग जो हैं या फिर मॉडल या फिर एक्ट्रेस जो जिस तरीके से बिहेव करती हैं, तो रातों-रात फेमस होने के लिए ऐसा करती हैं, सच्चाई क्या है? सब डिपेंड्स करता है कि आपकी मेंटालिटी क्या हो कास्टिंग काउच एक ऐसा जरिया भोजपुरी में नहीं है। अब यहाँ पे कोई कास्टिंग डायरेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई नहीं है भोजपुरी में
जिस आर्टिस्ट को उसका टैलेंट प्रोडक्शन हाउस में या डायरेक्टर को कहीं से दिख जाता है तो वो एक चांस देने के लिए कोशिश करता है। बाकी वो कास्टिंग काउच वाला तो डिपेंड करता है कि आपकी बिहेवियर पे, अगर आपका बिहेवियर सही है तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं सही है तो आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं, नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोगों को ये एक तो उनकी नाश्ता दिख रहा मेंटालिटी, ये उनकी मेंटालिटी पे आज तक मेरे साथ तो मैंने ऐसा कभी किया नहीं, तो वो उसमें आंसर नहीं दे सकता। आपने बहुत सारे स्टार कास्ट के साथ आपने काम करा है। कोई ऐसा काम जो आपके मतलब आपको लगा हो कि ये अब तक के लाइफ में मेरा सबसे बेस्ट काम, वो कौन-सा काम था? किस एल्बम या फिर किस फ़िल्म के लिए था? ऐसे में बहुत सारे, जो एक्चुअली क्या होता है कि कॉर्पोरेट नंबर्स, जो कॉर्पोरेट कंपनियां होती हैं तो उनको नंबर से प्यार होता है। हुँ। तो जब अगर हाईएस्ट नंबर अगर दिख गया तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, बहुत बड़ा हिट हो जाता है, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट हो जाता है। तो उसी तरीके मेरी भी है कि मैं बहुत हिट सॉन्ग दिए हुए हैं मार्केट में, तो जो सबसे ज्यादा हिट होगा वो सबसे अच्छा होगा। ऐसा मेरा कोई सेपरेट नहीं है, सब चीज, सब जितने भी मैंने गाने किए हुए हैं सब मेरे गाने अच्छे मेरे को लगते हैं। अब जो पब्लिक को जो पसंद आ गया, पब्लिक ने उसको हाईलाइट बना दिया, पब्लिक ने हाईलाइट कर दिया, हिट कर दिया, वो बहुत अच्छी होगा, बहुत अच्छा होगा। इस तरीके से जो मैं, मेरा मेरा मेंटालिटी है। आप हम लोग तो, हमारी टीम पूरी हर एक प्रोजेक्ट पे काम करती है जिस तरीके से वो, चाहे वो छोटा स्टार हो चाहे बड़ा स्टार हो, मेहनत हमको उतना ही करना है। वो जो हिट है वो बेस्ट है। आपने अपने जॉब को छोड़कर जब इस इंडस्ट्री में पहली बार कदम रखा तो आप मुझे जहाँ तक जानकारी है एक फ़िल्म से आपने शुरुआत की अपने करियर का। तो वो क्या था, एक पागलपन था या फिर ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम फ़िल्म में जो है कामयाब हो जाएँगे, क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस तो आज तक कभी नहीं आया, वो एक शायद पागलपन हो सकता है। एक होता है कि एक बचपना था, दोस्ती यारी में हम पड़ गए, तो कुछ दोस्त ऐसे मिले कि उन्होंने बोला कि तू अच्छा करता है तो आगे बढ़ सकता है। ये थोड़ी सी राह भटक गए थे, जैसे कि पुरानी यादें हैं कि जैसे हमारे जो लेजेंड कलाकार हैं, अशोक कुमार जी, किशोर कुमार जी, अशोक कुमार, तो ये सब भी कहीं ना कहीं एक एक्टर बनने आए थे। किशोर कुमार जी को एक वो मिला, सिंगिंग स्ट्रगल कर रहे थे हीरो बनने के लिए, और वो एक सिंगर का वे मिला, तो सिंगर से फिर वो घूमते घामते फिर कहीं ना कहीं पहुंचे। तो एक भटकाव था। एक भटकाव था, भटकाव होने के बाद में एक इसी इंडस्ट्री के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इंडस्ट्री में छोड़ने वाला था। 2014 की बात है कि एक होटल में बैठा था और उनसे बोला कि जहाँ जाओ वहाँ पैसे 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 और पैसे, हमारे पास में नहीं है। टैलेंट की कोई कदर नहीं। तो टैलेंट का कदर सही बोले तो भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में टैलेंट का कदर होता तो शायद इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती। आज यहाँ पे सब पैसे के लिए मर रहे हैं, पैसा सब बचाना चाहते हैं। पैसा कोई खर्चा करता तो शायद इंडस्ट्री में बड़े बड़े काम होते हैं। आज भी 30-40 करोड़ जो जनता है भोजपुरी की, बाहर देशों में करोड़ों भोजपुरी बोलने वाले करोड़ों। 70 करोड़ के आसपास बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल, penetration है। देशों तक तो इतना बड़ा मार्केट आज तक का कोई नहीं है, किसी का नहीं। पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो अगर चाहें तो भोजपुरी छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं, फफूंदी लोग हैं जो फफूंदी बना के फैलाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? क्या रीज़न हो सकता है? सब एक ऐसा सिर्फ अपना घर बनाना चाहते हैं, जो जो अपना घर भोजपुरी को यूज़ करके। हाँ, भोजपुरी को अपना घर नहीं सोचा है, वो अपना घर को घर सोचा है। भोजपुरी में जहाँ से खा रहा है, कमा रहा है, अगर उसको चाहे बड़ा करना चाहे तो आज जैसे साउथ इंडस्ट्री है, सिर्फ उसे 9 करोड़ लोग रहते हैं और वो लोग 900 करोड़ का धंधा करते हैं। यहाँ 70 करोड़ लोग रहते हैं जो 70 करोड़ का भी धंधा नहीं कर पाते। तो ऐसे बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था कि साउथ में हम लोग देखते हैं करोड़ों करोड़ रुपए का एक फ़िल्म होती है, मल्टी बजट की फ़िल्म होती है, करोड़ों में बिज़नेस करती है। तो ऐसा क्या भोजपुरी में नहीं हो सकता है? आप लोग तो भोजपुरी में भी हो सकता है। तो हाँ। भोजपुरी में ये तो बोले कि सिर्फ वो अपना पॉकेट देखते हैं। इंडस्ट्री में अगर अच्छा चीज करना होता तो शायद आज इंडस्ट्री का ये हाल नहीं होता है। सिर्फ एल्बम पे ही नहीं टिकी होती, पिक्चरों पे भी टिकी होती, पिक्चर भी अच्छी बनती, पिक्चर भी अच्छे थिएटर्स होते हैं, अच्छे सिनेमा ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप भोजपुरी कलाकारों को ये कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाने ये देते। तो ये सही है क्या? हाँ, सही बात। हुँ, हुँ। ये सही।
तो फिर क्या ये टेक्नीशियंस को जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो टेक्नीशियंस को इज्जत मिलनी चाहिए। आज ठीक है, स्टार 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 को खराब कर रहे तो प्रॉब्लम पर जो स्क्रीन के पीछे लोग हैं है। वो लोग कोई कोई बहुत सारी रिस्पेक्ट चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं बड़ा कर सकते थे और वो बड़ा नहीं किए। सिर्फ अपने आप से बड़ा करने से बड़ा नहीं होता है। इंडस्ट्री के अंदर जुटना पड़ता है। इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं। दोनों हाथ जेब में लगाएंगे तो खाली जेब बड़ा होगा। और बस। लेकिन ये आगे आपको किस तरीके के खासकर महिला कलाकारों के साथ किस तरह के एक्ट्रेस के साथ काम करना आपको लगा? जो टैलेंटेड है, जो परफॉर्मर है, क्या टैलेंट में क्या एक आप लोग देखते हैं क्योंकि आप ऐसा कहा जाता है कैमरे के सामने एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा होता है कि वो आपको आपका समय नुकसान हो। कोई जो टैलेंट अच्छी हो, खूबसूरत भी रहनी चाहिए, परफॉर्मर भी अच्छी रहनी चाहिए, अच्छे टैलेंट्स उसके अंदर होने चाहिए, एक्टिंग होनी चाहिए, डांसिंग होनी चाहिए, हर चीज उसे उसके अंदर गुण होने चाहिए। तो कैसा होता है कि हमें भी इजी रहता है उसके साथ में काम करने के लिए। हमें क्या हो, जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो यही चाहते हैं कि ऐसे टैलेंटेड कोई सामने खड़ा हो कि जिसके साथ में काम करेंगे, तो हम जो उसको सिखाएं वो हमसे 2 गुना ज्यादा अच्छा करेंगे। ऐसे एक कहावत है, कहा जाता है कि अगर माँ बाप के हाथ सर पे हो गार्जियन का तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो एक पत्नी का साथ होना बहुत जरूरी है जो लगाम कैसे रहे। खासकर हम मर्दों के बारे में इस तरह का तो या तो आपके लाइफ में ऐसा कौन है जो विश्वकर्मा जी का लगाम खींचे कि भाई लेकिन निर्देशन मैं भी कर दे। शादीशुदा इंसान में मेरा एक यही सोच है कि कोई आपका जब काम जब आप मार्केट में काम करने के लिए जाते हैं तो आप अपने भरोसे जाते हैं, किसी के भरोसे जाते हैं। वो टैलेंट भी आप ही का है, तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। आज के डेट में कोई अपना नहीं है। जिस दिन काम बंद सब बंद। इससे अच्छा है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। किसी का कोई गुलाम नहीं होता है, वो भी इंडिपेंडेंट होती है अगर वो अगर घर से निकल गई। जब उसका ये टैलेंट हो गया, खुद सोची होगी कि हाँ मुझको मैं अपना कर सकती हूँ, तो कोई किसी का कोई लगाम खींच के नहीं रखता है। सब अपने ऊपर डिपेंड है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो। कभी आपको डर लगा जैसे बड़ा अगर देखे स्पोर्ट पर्सन में ही ले लीजिए युजवेंद्र चहल, वही बड़े-बड़े जितने भी बहुत सारे जितने भी तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन हैं, सेलिब्रिटी हैं। तो एक तलाक का जो है दौर चला आ रहा है। तो कभी ऐसा डर लगा कि कहीं इस इंडस्ट्री में है और मेरे किसी काम से, किसी वजह से कुछ ऐसा लाइफ में आगे ना हो, ऐसा कभी लगा कभी लाइफ नहीं, ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल कि ये हम लोग अगर डर जाएंगे तो फिर सब कुछ ठप है। इससे अच्छा है कि अपना वे क्लियर रखिए, आगे बढ़ते रहिए, जो आता है उसको नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ते रहिए। अभी जिस तरीके से पिछले दिनों देश में पूरे देश में खासकर यूपी तो हम लोग का बहुत ज़्यादा ही बदनाम है। तो पत्नियाँ अगर किसी तरीके का देखती हैं कि पति का किसी के साथ अफेयर है, ड्राम में काट के डालने वाला भी कांड आपने सुना होगा, ब्लू ड्राम काफ़ी फेमस हुआ। तो एज ए प्रोफेशन आप जिस प्रोफेशन में हैं, इस प्रोफेशन के लोग तो सब काफ़ी डिपेंड सब चीज़ के सब डिपेंड करता है। क्वेश्चन सुन लिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें कैसे हो जाती हैं? कैसे कहाँ से ये लोग का हिम्मत कैसे होता है इतना? सब डिपेंड होता है कि सर आपकी घर की परवरिश कैसी है। जो जैसे सोसाइटी में आप रहेंगे वैसे सोसाइटी में। तो भाई साहब परवरिश तो पहले भी तो ऐसा होता था ना, आज ही क्यों ये सब चीज़ आज इससे पहले पहले जो होती थी शायद वो हाईलाइट नहीं होती होगी। आज कोई भी चीजें बगैर देखे नहीं होती है और बगैर सोचे नहीं होती। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचा होगा या देखा होगा। नहीं 19वीं सदी में तो हम लोगों ने नहीं कभी ऐसा सुना। नहीं, ऐसा कहीं ना कहीं हम जब से बचपन में है भाई, आज यहाँ पे कोई मार के मर्डर हो गया, कल वहाँ पे मर्डर हो गया, कल वहाँ। जब एक होता है कि वो किसी अकेले का हक नहीं होता है, उसमें किसी ना किसी की मेंटालिटी में वो होती है कि ऐसा कर दो ऐसा कर दोनों लोग की गलती के यस ही कहीं पड़ेगा। ना कहीं होता है। आप अगर अच्छे हैं तो आपके साथ भगवान ऐसा कभी नहीं करेगा। ऐसा हो रहा है तो समाज जो है हमारा वो किस तरफ जा रहा है? क्या? तो एक्चुअली कैसा है कि किसी के मेंटालिटी की आज का कलयुग ऐसा है कि बाजू वाले पे भरोसा नहीं कर सकते। और वही बोल रहे हैं कि जिसको साथ रखे हैं, एक पल में रात रात बीता नहीं कि दूसरे पल में कब क्या हो सकता है किसी को पता नहीं। तो किसी पर भरोसा नहीं किया। ये खासकर मर्दों के लिए हम लोग के लिए बोला जाता है कि अगर हम लोग खुद खोजते हैं कि हम या हमारी जो पत्नी हो या लाइफ पार्टनर हो तो वो सीता जैसी पवित्र हो।
तो क्या 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 महिलाएं नहीं ऐसा कोई देखती है कि मेरा भी जो हस्बैंड हो वो राम के जैसा हो? लेकिन आज की डेट में कोई सीखता है ना, आज की डेट में मिला है। अपना पेट चलाने के लिए वो झूठ भी बोलेगा, अपना पेट बचाने के लिए सब भी बोलेगा। तो कोई राम है और कोई सीता है, यहाँ पे कोई नहीं है, कलयुग है। जिसको जैसा जीना है वो अपना हिसाब से 5 मिनट किसी के साथ गुजार के या बात करके, उसको अगर 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो रावण भी बनेगा और राम भी बनेगा। तो आप लोग जो फ़िल्मों में या फिर म्यूज़िक वीडियोज़ में जो उस तरीके के डिवोशनल म्यूज़िक वीडियोज़ होते हैं या फिर फ़िल्में होती हैं, तो उसमें तो आप लोग यही दिखाते हैं कि भाई एकदम सात्विक जीवन ऐसे जीना है, ऐसे रहना है। तो वो क्या प्रेरणा लोग पे कैसे वो प्रेरणा तो हम देते हैं। तो प्रेरणा खुद पब्लिक के ऊपर नहीं खुद के ऊपर की बात नहीं है, सबका मेंटालिटी है। जो मैं आज बोल रहा हूँ ये सच है। कल के दिन आपके ऊपर अभी गुथेगी तो आप भी बोलेंगे कि शायद मैं झूठ बोल दूं तो शायद यहाँ बच जाऊँ, शायद सच बोल दूं तो शायद बच जाऊँ। सबकी मेंटालिटी वही होती है। कोई यहाँ पे सत 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 राम नहीं बना है, सबके अंदर रावण भी है। आप जैसे म्यूजिक के एल्बम वगैरह करते हैं या फिर फ़िल्में वगैरह करते हैं तो एक डायरेक्टर का काम होता है कि पहले जो भी सीन है, सीन को समझाएँ करके दिखाएँ। तो कभी कोई ऐसा किस्सा, कभी कोई ऐसा आपने सीन बता रहे हो एक्ट्रेस को और फिर ऐसा लगा कि रियल में आपको किसी तरीके का आपका भी दिल धड़क उठा हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। काम के दौर पे काम ही सिर्फ याद आता है। और उसमें तो हम सिर्फ काम को, मेरा काम ही है। किसी को सिखाना और करके दिखाना, उसके बाद उसको पॉलिश करवाना, रिहर्सल करवाना, वो मेरा काम है। तो वो ऐसा कभी मेरे को हुआ नहीं है कि उसके प्रति मेरी इच्छा जागरूक हो गई हो या कुछ अट्रैक्शन हो गया हो। ऐसा हम कभी सोच भी नहीं थे, क्योंकि अगर हम इसी चीज को अगर गलत तरीके से आगे बढ़ेंगे तो शायद आपके सामने आज मैं नहीं बैठ पाता और मेरे सामने आज मैं नहीं बैठ। ऐसा कभी कोई घटना जिस तरीके से आप कोई रोमांटिक सीन आप समझा रहे हो और आपकी जो सामने वाली जो एक्ट्रेस हो वो असहज महसूस कर रही हो, ऐसा कोई घटना कभी है आपकी लाइफ में? मैंने आज तक ऐसा कोई काम किसी से कराया नहीं कि उसको ऐसा लगे कि अगर मेरे घर वाले देख लेंगे तो फिर शायद बुरा होगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ कि एकदम उनकी जो हमारी जो निजी निजी जो दिनचर्या है, तो उसमें भी ये सब है कि हम कहीं गलत तरीके से अगर किसी को अगर टच भी करते हैं तो उसे गलत समझते हैं। तो आज तक अगर मेरा ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो कि वल्गर दिखे या उसे उस आर्टिस्ट को गलत लगे कि मेरे साथ में कुछ गलत किया जा रहा है। तो आज तक ऐसा मैंने कभी नहीं, आपने आपका जो एल्बम था बहुत सारा आपने वैसे तो काम किया बट कुछ गाने हमने भी देखा है, खेसारी लाल का एक गाना था, तो बहुत सारे गाने में तो टचिंग सीन तो रहता है गाने के ऐसी अंदर। सीन तो फिर जिंदगी तो में रहता है, उसको क्यों लोग गलत नहीं समझते। हम्म, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट में कला है। अब या कला को हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको अगर हम लोग गलत तरीके से सोचे तो वो हमारी मेंटालिटी गलत है। अगर हम देखा जाए कल के हम बहुत सत्यम शिवम सुंदर अपना हम चड्डी पहनते थे तब वो विजय थे। बिल्कुल। वो तो भोजपुरी तो उससे हाँ, नहीं है। हाँ, डेफिनेटली। उससे इसको क्यों अच्छा बोला जाता है। नहीं, आज जैसे सोशल मीडिया पे जो एक तरीके से मीम बना दिया जाता है, खासकर भोजपुरी एल्बम, भोजपुरी गाने। ये सब अपने अपने हिसाब से बिजनेस करना चाहते हैं। तो कोई किसी को ये बोला है, कोई राम है तो कोई रावण है, कोई रावण बन के बिजनेस कर रहा है, कोई राम बन के बिजनेस कर रहा है। बस यही समझिए। वो उसको मीम बना के उसको पैसा कमाना है तो मीम बना के कमाएगा। भले ही अभी पवन सिंह बोली है कि कोई पवन सिंह कहीं दो लफ्ज किसी दूसरे के लिए गाली दिए हैं पर मीम बना के किसी दूसरे के लिए गाली बताया जा रहा है। वो अपना वो तो बिजनेस कट कर रहा है। पेस्ट है वो करके वो आज की डेट में अपना बिजनेस चमकाने के चक्कर में। किसी भी चीज को हम सही नहीं मान सकते जब तक आंखों आंखी में देखें तो किसी भी चीज को नहीं मान सकते। आपने जैसे पवन सिंह का नाम लिया तो भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन कलाकार आपको कौन लगता है? पवन जी की सारी फिर उसके नीचे जितने भी आते हैं सब। फीमेल कोई सिंगर आपको कौन कौन सी सिंगर सबसे बेहतरीन लगती है? फीमेल सिंगर वाली फिलहाल तो देखिए सिम्पी जी हैं, अनु जी हैं, उसके नीचे ही सब है। अनु जी हैं, सामने सरगम जी थी अपनी है, ये भी सुनाई बहुत चली भोजपुरी इंडस्ट्री में। भोजपुरी की बात करें तो ये सब सिंगर है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड हैं। श्रेया घोषाल जी हैं, सुनिधि चौहान जी हैं, अलका अलका जी हैं, बहुत सारे लोग हैं।
इसको किसी को नहीं ट्रेनिंग तो बहुत है। अच्छा आपको लगता है कि आजकल के जो भोजपुरी गाने बन रहे हैं खासकर और हिंदी जो गाने थे, सब में क्या डिफरेंस है? एक तो भाषा का हम नहीं कह रहे हैं, डिफरेंट क्या है? क्या क्यों इतना पॉपुलर जबकि हमारा जो भोजपुरी है, करोड़ों लोग बोलते हैं, विदेशों तक बोलते हैं, फिर भी हमारे जो भोजपुरी सॉन्ग है, क्या कारण होता है कि उतना पॉपुलर नहीं हो रहा? एक्चुअली कैसा है कि देखिए पॉपुलर की बात नहीं है, आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारे गाने ऐसे हैं अभी भी बजते हैं स्टेडियम में। लॉलीपॉप लगे जो बजते मैं हैं। उस गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे बहुत सारे भोजपुरी के गाने थे, आप अपने घर में शायद नहीं सुन पाते होंगे, बच्चों के सामने मैं नहीं सुन पाता हूँ। या फिर हमारे बहुत सारे दर्शक होंगे जिनको पता है कि घर में ऐसा है कि भोजपुरी गाने नहीं भोजपुरी आप हर इंडस्ट्री की बात करें तो हर इंडस्ट्री में ये दो दौर है ही है। एक वल्गर भी है और जो कि आप सुनते ही हो सदाबहार यूसुफ, तो वो हिंदी में भी है। हिंदी में भी आप रैप सॉन्ग अगर किसी चीज का देंगे एमसी स्टैंड का देंगे तो आप नहीं सुन पाएंगे। एमी बंटाई का सुनेंगे तो आप नहीं सुन पाएंगे। हनी सिंह भी पहले वही गाते थे, नहीं गाते। जिनकी वजह से सिर्फ भोजपुरी इसलिए हाईलाइट हुई है कि उसको किसी चीज को अगर बार बार हम अगर उंगली करेंगे तो वहां दाग हो जाएगा। तो वैसे ही भोजपुरी को है कि बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटी थे पहले उनको ऐसा लगता था कि भोजपुरी खराब है, और बार बार अगर हमें बोलो कि मैं खराब हूँ कोई 10 लोग बोले कि ये खराब है, बोले वो खराब है नहीं है, तो बोले आपने नहीं देखा है, वो शायद दूर से बोलोगे अरे ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा भोजपुरी खराब है। आज भोजपुरी में देखा जाए तो भोजपुरी के लोगों को क्यों यूज किया जाता है? भोजपुरी खराब नहीं है कि सोच खराब, सोच अच्छे सब अच्छा है। सोच अपना बदलने की जरूरत यस, सोच की जरूरत है। भोजपुरी खराब नहीं, भोजपुरी ऐसी ऐसी चीज है आप पहले के उठा के भोजपुरी देख लीजिए, जब गा रहे नैना लड़ जाएंगी है तो माँ बेटा को भी करी, ये सब भोजपुरी का ही देन है। बिल्कुल। दिलीप कुमार जी भोजपुरी को आज देखा जाए तो बड़े बड़े जितने भी कलाकार थे सब भोजपुरी को ही पैटर्न यूज करते। और पुराने भोजपुरी गाना आपकी बातों से हमें याद है कि सैया हमारे न सुनिए पे गोली मारे, जिसको वो बॉलीवुड में डब किया गया आंखियों से गोली मारे। यस, तो सेम गाने को सेम मुन्ना जी ने मैंने कि जो है मुन्ना सिंह उन्होंने गाया था, तो उनके गाने को सेम सर मेंटालिटी है सर, जैसे आप सोच रखेंगे वैसे आपको लगेगा। आप सोचेंगे कि ये वल्गर है तो वो भी वल्गर लगेगा, आप सोचेंगे कि ग्लैमर है तो ये ग्लैमर लगेगा। इसलिए सोच ये तो भोजपुरी में ऐसा भी हो गया कि मॉडलिंग से लोग बिग बॉस तक का सफर तय करते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों उनका क्या नाम था जो मॉडल थी बिग बॉस में गई, तो नीलम गिरी। तो क्या एक ऐसा भी है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से लोग बॉलीवुड की ओर भी जैसे ऐसे रुख कर सब लोग आज के डेट में सब लोग चाहते हैं कि हमेशा स्टेज बढ़ते रहे, उसका जो प्रमोशन होते रहे। कहीं ना कहीं सबकी मेंटालिटी है कि कहीं ना कहीं मैं अच्छी दौर जाऊं, मैं अच्छे स्टेज में अच्छा और चीजें दिखे, मैं अच्छी जगह काम करूं, तो उनको मिली है तो वो आगे बढ़ रहे हैं। एज ए डायरेक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा आज आपको इस स्टेज पर पहुंचने के लिए? बहुत राजनीति है, राजनीति को ये तो मरते दम तक चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। लड़ाई तो होती रहती है, पर ये है कि अब वो अपने काम से जवाब देना है, काम अच्छा करके तो फिर लोग देखते रहेंगे। नहीं, किस तरह की राजनीति है? एक तो राजनीति हम लोग जैसे पत्रकार तो समझ पाते हैं कि भाई एनडीए है, इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस है, इस तरीके का। आपके इंडस्ट्री में किस तरीके का राजनीति है भाई? बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई यहाँ पे सब काम कान के कच्चे हैं, सब काम के कच्चे हैं, चाहे वो एक बड़ा स्टार हो चाहे एक छोटा स्टार हो। सुनते पूछे और मिर्च मसाला लगा के अगले उनके पास 4 आदमी हैं और 4 आदमी में मेरे बारे में कुछ गलत बोल दिया तो उनको लगे कि साला वो है इसलिए 4 आदमी बोल रहा है, पर कभी भी सामने से खुल जाके पूछता नहीं कि हाँ सही में तुमने ऐसा किया है कि नहीं। मेरा मतलब है कि अगर आप गलत हैं तो जाके सामने वाले से पूछिए कि तू गलत है कि नहीं है। ये चीज होना चाहिए। बिल्कुल, अगर मैं गलत हूँ तो अगर मेरे अंदर सही में उनको फेस करने का जरिया है तो मैं उनको फेस करूंगा और मैं बोलूंगा कि हाँ मैं गलत हूँ। जो सोशल मीडिया का जमाना है, जैसे आपकी हमारी लड़ाई हुई तो हम डायरेक्ट नहीं पूछते हैं और फिर सोशल मीडिया पर आकर के ये करते हैं, तो ये तो बहुत ये जो ट्रेंड है कहाँ तक ले जाएगा ये समाज को ज्यादा दूर तक नहीं लगेगा, ये गलत चीज है। पहले यही चीज होती थी कि अगर आपके घर में कुछ गलत फहमियां मेरे प्रति हुई
और मेरे घर में आपके प्रति कुछ गलत फहमियां हुई तो घर में जाके बंद दीवार में हाँ सब उसको सॉर्ट आउट किया सॉर्ट जाता आउट किया जाता था, ना कि पुलिस स्टेशन में जाके सॉर्ट आउट किया जाता। यही बात है कि आप सोशल मीडिया पे सॉर्ट आउट मत करिए, घर में जाके करिए तो शायद आपकी भी इज्जत बनी रहे और उसकी भी इज्जत बनी रहे। जैसे पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं एक बड़े सेलिब्रिटी हस्बैंड वाइफ का जो मामला है ज्योति सिंह और पवन सिंह का, तो काफी देखिए, लोग भी लड़ रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे। देखिए मैं भी यही बोल रहा हूँ कि ये सब जो वो मैं कहीं से भी ये नहीं बोलूंगा कि वो गलत है वो गलत है वो सही है वो सही है। जब तक आपको सही चीजें नहीं मालूम है हम किसी के ऊपर उंगली हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नहीं कि ये है कि हम अगर सही हैं तब सामने वाला सही होगा, बस सही होगा। देखिए जी, आने वाले दिनों में डांस इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को आप किस ओर जाता हुआ देख रहे हैं? भोजपुरी की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री। देखिए भोजपुरी में तो सबका जैसे यही होगा कि इंडस्ट्री आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है। तो इंडस्ट्री बंद ना हो, इंडस्ट्री चालू रहने के लिए सबको कोशिश और मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। जुनून रहेगा तो इंडस्ट्री जरूर आगे बढ़ेगी। कोई ऐसा वाकया जो आपको अपने करियर में अब तक कोई फेस करना पड़ा हो, जो कोई आप ऐसा काम कर रहे हो, किसी ने कोई और बोला हो, ऐसा कुछ जिससे सेट पे शर्मिंदगी तो महसूस हुई हो? सेट पे तो बहुत सारे लोग कोई ऐसा किस्सा जो शेयर करना चाहेंगे? वो तो देखिए कैसा होता है कि किसी को आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी टैलेंट हो बट पूरी तरह से कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है। सेटिस्फाइड करने के लिए उसको अपने से ही उस चीज को मानना पड़ेगा कि हाँ ये बहुत अच्छे लेवल का है, या उसे एक्सेप्ट करेगा कि बहुत अच्छा है तो अच्छा लगेगा। तो ऐसे तो सबको तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमियां होती है, इंसान की कमी होगी। खासकर आपके जैसे लोगों को एक निर्देशन के तौर पर किस तरीके का आप लोग प्रेरणा देना चाहेंगे जिससे आने वाली जो पीढ़ियां हो, खासकर जो लड़के कोरियोग्राफर बनना चाहते हो, डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो किस तरीके का इंस्पिरेशन उनके लिए आप बताना चाहेंगे? क्या जुनून रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। जुनून सिर्फ वो उस चीज को खाली वो एक पैशन नहीं बनाना चाहिए, आगे से जुनून होना चाहिए। तो जुनून रहेगा तो आदमी कहीं ना कहीं तो अच्छी जगह स्टैब्लिश हो सकता है। आगे क्या कर रहे हैं? कौन सा प्रोजेक्ट आपका आने वाला है जो बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी है ऑन द वे। अभी फिलहाल अमित जी का भी बहुत सारा प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ये सारी जिनका बहुत सारा किया ही हुआ है और अभी बड़ी बड़ी कंपनी है जो चल रही है। ऐसा क्या करना चाहते हैं जो अभी आपका जो मन के मुताबिक काम नहीं हुआ और आगे आप लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हो? मेरा बहुत सारा अचीवमेंट अभी तो है ब्रांड में, जब वो आएगा तो आप लोग के सामने आएगा। तो देखिए वर्क बोलता है, आपका काम तो हम लोगों ने देखा है और काफ़ी अच्छा आप काम करते हैं। तो अगर बॉलीवुड में किसी फ़िल्म को डायरेक्ट करने का मौका मिले, किसी हीरो को डायरेक्ट करने का मौका मिले, तो आपके दिल में क्या है? किसे आप करना चाहेंगे? किसके साथ काम करना चाहेंगे? वो डिपेंड करता है कि कौन सामने वाला है। हीरो वही है जो जीरो को हीरो बनाए। तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई ऐसा स्टार मिले जो जीरो उसे हीरो बनाए, तो तभी नाम होगा। हीरो को हीरो बना के क्या मतलब। देखिए आपने तो एक अच्छे खासे जॉब को छोड़ कर के अपने पैशन को अपनाया। तो ऐसा क्या दिली ख्वाहिश है जो अब तक आपकी या तो पूरी हो गई या फिर नहीं पूरी हुई? क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? अभी तो ख्वाहिश बहुत बड़ी बड़ी है, जैसे आज यहाँ तक पहुँचे हैं वैसे और भी आगे बहुत बड़ा बड़ा काम करना है। काम करके आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कहाँ तक लेके जाते हैं। यहाँ तक आए हैं तो कुछ न कुछ तो महादेव लिखे होंगे आगे भी। ये हमको एक बॉलीवुड की फ़िल्म याद आ गई है, थ्री इडियट्स। इसमें फ़िल्म का लवल लुआब सिर्फ़ यही था कि पेरेंट्स अपने बच्चे को उनके मर्ज़ी के ऊपर छोड़ दें कि वो जो चाहें वही बने, वो करें तो ज़्यादा बेटर है, ना कि उनके ऊपर किसी तरीके का इंजीनियर, डॉक्टर फौजी माने इस तरीके का थोपा जाए उनके ऊपर। तो अगर वो अपने मन से अपने इंटरेस्ट से करते हैं तो अच्छा है। तो आप आने वाले पीढ़ी को किस तरीके का सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए, आगे बढ़िए। और क्या है कि किसी के ऊपर थोपिए मत। जिसको जिस बच्चे को जो करना है
सब स्कोप अच्छा है आज के डेट में देखा जाए तो सब जगह एक स्कोप अच्छा खासा है। सब लोग को यही चाहिए कि मेरे घर की दो रोटी संभालने लायक बच्चा बन जाए। तो मैं सब पेरेंट्स से यही चाहूंगा कि अपने बेटे को जितना है उसके उतना सपोर्ट करें, चाहे वो किसी भी लाइन में हो। और यही जब अगर बंदा जो बच्चा है वो अगर किसी गलत लाइन में जा रहा है तो उसे रोके। लेकिन जी आप हमारे शो में आए, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपकी जो भी मुरादें हो वो पूरी हो और आप दिन दुना रात चौगुना इंडस्ट्री में लंबे कदम लंबे छलांग लगाएं। Thank you so much.